हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास आज हम यहाँ पे एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एडोलसेंस। एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था। तो ये चैप्टर आपका इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में आप बात करेंगे अपनी अपनी यानी कि आप अपने बारे में जानेंगे, अपनी अवस्था के बारे में जानेंगे। अभी जो आपकी करंट एज है उसमें उस एज में जो होने वाले परिवर्तन हैं, जो चेंजेस हैं, उनके बारे में आप जानेंगे यहाँ पर। और जो किशोर अवस्था है, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो चैप्टर के नाम को डिस्कस करते हैं कि चैप्टर के नाम का मतलब क्या होता है। तो अगर हम देखें किशोर अवस्था, ये बताता है एक अवस्था के बारे में, एक फेज के बारे में बताता है। तो उससे पहले हम जानेंगे कि जब से हमारा बर्थ होता है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक इंसान में अलग अलग अवस्थाएं आती हैं। जैसे कि वो पहले बच्चा होता है, ठीक है, वो पहले तो वो न्यू बॉर्न होता है यानी कि नवजात होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, बाल्यावस्था में आएगा, फिर धीरे धीरे वो किशोर अवस्था में आता है, फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, यहाँ पे वयस्क बनता है। वयस्क के बाद वो धीरे धीरे यहाँ पे क्या आता है, उसमें जो बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है, वो आती है। तो ऐसे हमारी लाइफ में अलग अलग अवस्थाएं आती हैं और इन सारी अवस्थाओं में से हमें एक अवस्था पढ़नी है, दैट इज किशोर अवस्था। तो हम पहले समझेंगे कि किशोर अवस्था क्या होती है और क्या रीजन है कि हम सिर्फ किशोर अवस्था को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे बाल्यावस्था को भी पढ़ सकते थे, हम वृद्धावस्था को भी पढ़ सकते थे। ऐसा इसका भी एक रीजन है जो कि हम इस चैप्टर में जानेंगे कि क्यों हमने किशोर अवस्था पे ही फोकस यहाँ पे किया है। किशोर अवस्था जो है वो आपकी अवस्था के बारे में बताता है, जिस अवस्था में आप अभी हैं या आने वाले कुछ टाइम में आप उस अवस्था में आ जाएंगे। इसमें होने वाले जो परिवर्तन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि ये जो परिवर्तन होते हैं ये क्या है, नॉर्मल है, सामान्य है, सभी में ये परिवर्तन देखे जाते हैं। तो क्योंकि चैप्टर आपके बारे में है तो इसीलिए ये इंटरेस्टिंग होगा। और सबसे पहले आपको जो बुक है वो अपने सामने रखनी है। आपकी बुक में बहुत सारी अलग अलग पिक्चर्स दी गई हैं। देखो पढ़ेंगे तो हम जो भी स्टेटमेंट दी गई हैं, जो आपका थ्योरी पोर्शन है, जो भी परिभाषाएं हैं, वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन आपकी बुक में बहुत अलग अलग और इंटरेस्टिंग इमेजेस दी गई हैं, पिक्चर्स बहुत अच्छी अच्छी दी गई हैं, जिसमें आपको समझ में आता है, आपको पता चलता है कि ये जो पिक्चर है ये क्या बताना चाहती है। ऐसे ही एक पिक्चर है जिसमें दो बच्चों के बीच में कन्वर्सेशन होता है। वो क्या होता है कि दोनों बच्चे जो हैं एक ही क्लास में पढ़ते हैं और वो एग्जाम दे देते हैं, जैसे एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आता है तो बीच में छुट्टियां पड़ती हैं कुछ दिन की। अब वो जब छुट्टियों के बाद मिलते हैं, वो जो छुट्टियां, जब वो छुट्टियों के बाद मिलते हैं तो उनके बीच का कन्वर्सेशन होता है। एक गर्ल होती है, एक बॉय होता है। तो गर्ल जो है वो बॉय से पूछ रही होती, उसको बता रही होती है कि तुम्हारी जो वॉइस है, तुम्हारी जो आवाज है, वो पहले तो पतली थी, अब हैवी हो गई है। अब तुम्हारी आवाज हैवी हो गई है, तुम्हारे जो शोल्डर है वो ब्रॉड जैसे दिख गए हैं, तुम्हारी हल्की हल्की सी जो दाढ़ी है वो दिखने लग गई है। और जो बॉय है वो गर्ल से कहता है कि तुम्हारी हाइट एकदम से बड़ी हो गई है, तुम्हारी आवाज पतली हो गई है। तो ऐसा चेंज जो है, तो वो एक दूसरे में जो आए चेंजेस हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी इमेजेस आपके पास है, टेबल आपके पास आती है जिसमें कुछ चेंजेस के बारे में हमें बता रखा है। तो इसीलिए अभी सिर्फ बुक अपने सामने रखो, एक एक करके हम चीज़ों को समझेंगे और कॉपी अपने सामने रखनी है, रफ कॉपी, जो जो चीज़ें बताई जाती हैं वो नोट करते रहना। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलो अगर चैप्टर का नाम हम यहाँ पर देखें तो एक बार देखो चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है, ये आपकी जो बुक है, बुक में जो आपका चैप्टर दिया गया है उसकी जो इमेज है, ऐसी ही इमेज उसमें दी गई है। जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो ये सेम इमेज वहां पर आपके पास दी गई है, ठीक है। चैप्टर का नाम है एडोलसेंस, अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज।
अच्छा, इसका मतलब बताओ पहले। ठीक है, इसमें बोला कि एडोलेसेंस जो है वो मेन आपका टॉपिक है या चैप्टर का नाम है एडोलेसेंस या किशोर अवस्था। ठीक है, किशोर अवस्था को थोड़ा सा एक लाइन में बोला गया है, ये एक ऐसी स्टेज है, एक ऐसा फेज है, ये एक ऐसी उम्र है जिसमें हम बात करते हैं वृद्धि के बारे में और चेंज यानी कि हम बात करते हैं परिवर्तन के बारे में। अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज यानी कि वृद्धि व परिवर्तन की अवस्था भी हम इसको बोल सकते हैं। अब जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं पिक्चर में आपको बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं और ये जो बच्चे हैं ये लगभग आपकी उम्र के ही होंगे। ठीक है, 11 से 12 वर्ष या 13 वर्ष की उम्र के ये बच्चे हैं। ठीक है, हमें बात करनी है इन बच्चों के बारे में और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमें समझनी है। उससे पहले सबसे पहले हम जो चीज़ को समझेंगे, हम समझेंगे कि हमारी जो लाइफ है उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं। तो सबसे पहले इमेज स्टार्टिंग से लेकर के चलेंगे, यानी कि ये फर्स्ट इमेज है, देन ये सेकंड इमेज है, ये थर्ड इमेज है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है और लास्ट वाली एट्थ होगी। ठीक है, तो टोटल 8 जो इमेजेस है वो आपको दिखाई गई हैं। ठीक है, अब मैं नंबर वाइज आपको बोलूंगी, नंबर वाइज ध्यान देना। नंबर 1 पे देखो, नंबर 1 पे लिखा है फीटस इन द वूम। ठीक है, यानी कि जब कोई जो यहाँ पे कोई भी जीव जो है जब वो अपनी माता के गर्भ में रहते हैं, यानी कि जब हम अपनी माता के गर्भ में रहे होंगे, अपनी मदर के वूम में रहे होंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे ये क्या है, गर्भावस्था कहलाएगी। जब हम अपनी मदर के वूम में यानी कि माता के गर्भ में रहते हैं तो ये अवस्था जो कहलाती है वो क्या कहलाएगी, यहाँ पे गर्भावस्था कहलाएगी। लिख लें इसको, गर्भावस्था ही लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये गर्भावस्था जो है वो कब तक होगी, ये गर्भावस्था जब तक हमारा जो जन्म नहीं हो जाता है तब तक ये जो अवस्था है ये गर्भावस्था कहलाती है। अब देखो यहाँ पर जब बर्थ हो जाता है, आफ्टर बर्थ, नंबर 2 वाली इमेज देखो, ये जो आपकी अवस्था होगी यहाँ पर जब बच्चे का जन्म होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे नवजात होगा। इसको हम क्या कहेंगे, नवजात कहेंगे। जो नवजात का मतलब होता है वो बच्चा जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, नवजात यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद ये जो नवजात है वो धीरे धीरे इसमें वृद्धि होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। अब वो क्या है, आपने कहा वो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जैसे नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे 1 to 3 years, 3 to 5 years, 5 to 12 years, यहाँ तक। तो आपने कहा कि 1 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक, 12 वर्ष कह सकते हैं या 10, अगर हम कहें तो ये ज्यादा बेटर होगा, 10 वर्ष तक, 5 to 10। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे 11 to 12 और 13 ईयर जो है से ले करके 11 या 13 से ले करके 19 वर्ष की आयु तक एक और एज हमारे पास आ जाती है। तो देखो, तो हमने कहा 1 वर्ष से ले करके लगभग लगभग 9-10 की जो एज होती है, यानी कि 9 साल या 10 साल तक का जो बच्चा होता है वो आपका बाल्यावस्था कहलाती है, चाइल्डहुड कहते हैं उसको, बाल्यावस्था या उसको कहते हैं चाइल्डहुड। ठीक है, तो बच्चा जो है इसकी अवस्थाएं अलग अलग आ रही है, गर्भावस्था है, फिर जो नवजात यानी कि उसका जन्म हुआ है, फिर 1 वर्ष से लेकर के आप 7, 8, 9 साल तक जो है उसको हम बाल्यावस्था में रखते हैं। बाल्यावस्था के बाद 11 से जो 13 वर्ष की उम्र में शुरू होती है, 11 से 13 वर्ष का क्या मतलब है वो समझो, पहले इमेज को समझो। तो ये नंबर 1 जो इमेज है ये तो माता के गर्भ की
जो इमेज है वो आपको बता रखी है। नंबर 2 जो है जब नवजात जो है उसकी आपको आयु बता रखी है। अब बाल्यावस्था में देखो कि बच्चा 1 से 3 साल तक का जो बच्चा है वो क्या करता है, यहाँ पे वो चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, वो बोलना सीख लेता है। 3 से 5 वर्ष का जो बच्चा है वो और बहुत सारी चीजें सीखने लगता है, वो स्कूल जाने लगता है, स्कूल में वो अलग अलग चीजें सीखने लगता है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे 3 से 5 वर्ष, 5 से 7 या 8 वर्ष तक का जो बच्चा है वो यहाँ पर स्कूल में जो है वो पढ़ेगा, वो काफी सारी चीजें समझ भी गया है। और आप देख रहे हैं कि उसकी जो वृद्धि है वो भी बढ़ रही है, उसकी हाइट जो है वो भी यहाँ पे बढ़ रही है और उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट चल रहा है। अब देखो यहाँ पे 11 से और 13 वर्ष की उम्र के बीच में एक एज आती है जिसको कहते हैं एडोलेसेंस, और इसको हम कहते हैं किशोर अवस्था। किशोर अवस्था, ठीक है, यानी कि इस अवस्था में किशोर हो जाते हैं। किशोर आपने कभी देखा होगा कहीं किसी जगह में या जैसे किसी मूवी में, किशोर जो है लड़के को किशोर और लड़की को किशोरी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किशोर का मतलब होता है कि जो किशोर अवस्था है ये शुरू कब होती है, क्योंकि हमें एडोलेसेंस पढ़ना है, क्योंकि हमें किशोर अवस्था पढ़नी है, तो इस अवस्था पे फोकस करेंगे कि ये अवस्था शुरू कब होती है और ये अवस्था कब तक रहती है। ये जो अवस्था आती है किशोर अवस्था शुरू और कब तक रहती है, एक तो ये चीज देखनी है। दूसरा, किशोर अवस्था में क्या परिवर्तन हमारे शरीर में आते हैं, हमें ये देखना है। ठीक है, ठीक है, तो हमें ये जो हमारे बॉडी में हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तन हैं वो हमें देखने हैं। तो 11 से 13 वर्ष की उम्र का मतलब है कि हो सकता है कि किसी बच्चे में 11 वर्ष की उम्र में किशोर अवस्था आ जाए, हो सकता है किसी बच्चे में 12 वर्ष की उम्र में आए और किसी में 13 भी हो सकता है। ठीक है, अब इससे ज्यादा लेट नहीं होगा, 14-15 साल नहीं होगा, इससे पहले सब में किशोर अवस्था आ जाती है। तो आपने कहा कि ये जो 3 आपकी एज है ये यहाँ पे आइडेंटिकल एज आप मान सकते हैं कि 11 वर्ष या 12 वर्ष या 13 वर्ष। किसी में बहुत जल्दी शुरू हो गया तो वो 10 वर्ष के लास्ट लास्ट में शुरू हो सकता है। लेकिन आपने कहा कि अगर हम आइडल एज माने तो 11 से 12 या 11 से 13 वर्ष की उम्र जो है, तो इस उम्र के बीच में सभी बच्चों में किशोर अवस्था आ जाती है। जब भी बच्चे 11 वर्ष या 12 वर्ष या 13 वर्ष की उम्र में आएंगे तो उनमें किशोर अवस्था शुरू हो जाती है। अब बोला गया है कहाँ तक होती है, तो ये कह रहा है 18 से 19 वर्ष तक जो है वो किशोर अवस्था होती है। अब यहाँ पे इसके आगे की जो एज है वो अडल्टहुड या वयस्क बताता है। देखो, हमारे जो पेरेंट्स हैं अभी वो वयस्क हैं, वो किस एज में है अभी, अडल्टहुड में आते हैं, यानी कि वो वयस्क कहलाते हैं। टीनेज के बाद या किशोर अवस्था, अच्छा टीनेज अभी हमने पढ़ा नहीं है, एडोलेसेंस या किशोर अवस्था के बाद जो एज आती है वो है अडल्टहुड या फिर वयस्क जो अवस्था है वो आती है। हमारे जो पेरेंट्स हैं अभी, हमारे माता पिता जो हैं अभी वो अडल्टहुड में हैं, वो कैसे हैं अभी, वयस्क हैं। और हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं यानी कि हमारे दादा दादी या हमारे नाना नानी जो हैं वो किसमें है, वृद्धावस्था में है, ओल्ड एज में है। या ओल्ड पर्सन लिखा हुआ है लेकिन ओल्ड एज होती है या वृद्धावस्था होती है। जो वृद्ध हो चुके हैं वो वृद्धा अवस्था वो कहलाते हैं। जो वयस्क हैं वो क्या होंगे, हमारे पेरेंट्स होंगे। अच्छा, अब अगर मैं आपकी बात करूं तो आप किस एज में अभी हैं, आप हैं अभी किशोर अवस्था में, नंबर 6 पे आप हैं। आप कहाँ पर होंगे, नंबर 6 पे आप होंगे। नंबर 7 पे होंगे आपके, ठीक है। अब मैंने बोला नंबर 6 पे कौन है, नंबर 6 पे आप हैं। आप सभी बच्चे, क्या उम्र है आपकी, ऐसी होगी 11 12, यही उम्र है आपकी। ठीक है, नंबर 7 जो है वयस्क जो है वो कौन है यहाँ पे, आपके माता पिता। क्या उम्र दी गई है यहाँ पर, आपने कहा कि जो आपके माता पिता की उम्र है वो यहाँ पे 35 से लेके 55 के बीच में होगी। ठीक है, तो ये जो एज है वो आपके माता पिता की है। जो वृद्धावस्था है वो उसमें कौन है, आपके दादा दादी या आपके नाना नानी आते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं बोल रही हूँ, नंबर 6 जो अवस्था है यानी कि किशोर अवस्था वो आपकी है। नंबर 7 जो अवस्था है यानी कि वयस्क जो है
वो आपके माता पिता की है। और नंबर 8 जो अवस्था है वृद्धा अवस्था, वो किसकी है? आपके ग्रैंड पेरेंट्स की है, नाना नानी है, दादा दादी हैं, उनकी ये उम्र है। अच्छा, हमें बात किसके बारे में करनी है ये बताओ? हमें बात करनी है आपके बारे में, यानी कि हमें बात करनी है यहाँ पे किशोर अवस्था के बारे में, किशोरों के बारे में हमें बात करनी है। तो हम बात करेंगे आपके बारे में, ठीक है? इतना अभी तक नोट कुछ नहीं करना है, बस चीजों को समझो कि हम क्या बात कर रहे हैं। किशोर अवस्था जो है उससे क्या मतलब है हमारे जीवन में। हाँ अच्छा, ये अवस्थाएं जो है वो लिख लेना। हमारे जीवन में कितनी अवस्थाएं आती हैं? पहले गर्भावस्था है, फिर नवजात आता है, फिर क्या है, बाल्यावस्था आती है, फिर किशोर अवस्था आती है, फिर जो वयस्क है, जो वयस्क अवस्था है वो आती है, और लास्ट में वृद्धा अवस्था आती है। ये अवस्थाएं होती हैं, ठीक है? एक बार ये जो अवस्थाएं हैं इनको लिखो पॉइंट वाइज, बस नाम लिखने की कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं। जब आपको आपके जीवन की अवस्थाओं के बारे में पता होगा तो अब आप फिर ये समझ पाएंगे कि हम अपने बारे में किस अवस्था के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कौन सी अवस्था हमारी है, किस उम्र की वो अवस्था है, इसके बारे में आप बात कर सकेंगे। चलो, तो यहाँ पर मैं अवस्थाएं लिख रही हूँ, एक बार आप लोग देखो कि आपने सही अवस्थाएं नोट की हैं या नहीं की हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमने बोला नंबर 1 पे है गर्भावस्था। गर्भावस्था, ठीक है। फिर दूसरा जो आता है जब बच्चा न्यूबॉर्न रहता है, नवजात रहता है, और 1 साल तक की जो अवस्था है वो है शैशवावस्था। ठीक है। तीसरी जो अवस्था यहाँ पे देखो, नंबर 1 में हमने बोला गर्भावस्था, नंबर 2 में जो है वो शैशवावस्था है, नंबर 3 से लेकर के 4 और 5, नंबर 3, 4, 5 तीनों जो अवस्थाएं हैं वो आपकी आती हैं बाल्यावस्था में। यानी कि 1 वर्ष से लेकर के जो आपकी 1 वर्ष से लेकर के जो आपकी 9 या 10 वर्ष तक की उम्र होती है उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है? अब उसके बाद जो छठवीं आपकी अवस्था आती है वो हमने अभी कुछ देर पहले क्या बोला है? इसको किशोर अवस्था बोला है, किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है वो 11 से 13 वर्ष की उम्र है। उसके बाद जो है वो युवा अवस्था आती है, लास्ट जो है वो आती है आपकी वृद्धावस्था, ठीक है? चलो, नोट कर लिया ये सारी अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं हैं आपकी? अवस्थाएं कितनी हैं? एक गर्भावस्था, दूसरी है शैशवावस्था, तीसरी है बाल्यावस्था, चौथी है किशोर अवस्था, पांचवी है युवा अवस्था, एंड छठवीं है वृद्धावस्था। हमें चौथी अवस्था पढ़नी है किशोर अवस्था। ये बात समझ में आ गई है? अब हम यहाँ पे डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यानी कि परिभाषा से समझते हैं और ये भी समझते हैं कि किशोर अवस्था कब यहाँ पर आती है और किशोर अवस्था के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी के बारे में, किशोर अवस्था और यौवन क्या होता है। तो सबसे पहले एडोलसेंस को हमें समझना है, ठीक है? हमने बोला एडोलसेंस जिसका मतलब किशोर अवस्था होता है वो क्या है? द टर्म इज मैनिपुलेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एडोलसेंस मीनिंग टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी। किशोर अवस्था जो है एक लैटिन भाषा है, जैसे हमारी भाषा होती है, बहुत सारी भाषाएं हैं हमारी। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर
तो हम हिंदी की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे कि आपने कहा कि आप इंग्लिश जो भाषा है वो आप पढ़ते हैं, ऐसे ही लैटिन भाषा है, ठीक है, हमारी कंट्री में नहीं है, लेकिन जो लैटिन भाषा है ये किशोर अवस्था उस लैटिन भाषा के एडोलेसेंस से बना है। इसका मतलब होता है परिपक्वता में बढ़ना या मेच्योरिटी आना, या हमारे शरीर का परिपक्व होना, या हमारे शरीर में वृद्धि व विकास होना। ठीक है, इस किशोर अवस्था का क्या मतलब है कि किशोर का मतलब क्या होता है। देखो, किशोर का मतलब है कि हमारे शरीर में वृद्धि विकास हो रही है, हम बड़े हो रहे हैं, इसको हम किशोर कह देते हैं अगर हम लोकल लैंग्वेज में कहें तो। ये जो है लैटिन भाषा का शब्द है, एडोलसेंस से बना है, इसका अर्थ होता है कि परिपक्वता में बढ़ना या मेच्योरिटी आना। ठीक है, अब देखो, हमने कहा वेन एवर किड स्टार्ट क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज अ सडन spurt in growth. This shows that they यानी कि boys and girls are no longer a child but are on the way to become an adult. देखो, ये important लाइन है, इसको समझना जरूरी है। इसमें बोलेगी कि जब भी कोई बच्चा 10 या 11 साल की उम्र को पार करना शुरू करता है, पार करने का मतलब है कि जैसे जैसे आप 10 साल के पूरे होते हैं 11 में प्रवेश करते हैं, या कोई बच्चा 11 का पूरा होता है और 12 में प्रवेश करता है। इसीलिए तो हमने बोला था किशोर अवस्था कब आती है। मैंने बोला किसी बच्चे में 11 वर्ष की उम्र में आती है, हो सकता है किसी बच्चे में 12 वर्ष की उम्र में आए, और ये भी हो सकता है कि किसी में 13 में भी आए। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो हर बच्चा अलग अलग है। किशोर अवस्था सभी में आनी है, सब में, जितने भी बच्चे होते हैं। ठीक है, किशोर अवस्था जो है वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स में भी आई होगी, आपके पेरेंट्स में भी आई होगी। एज तो हम देखें, देखो सभी इस एज से निकले हैं। ठीक है, और किशोर अवस्था जो है वो आप में भी आ गई है या फिर किसी बच्चे में आएगी। तो हर एक बच्चा अलग अलग होता है, उसका देखो पैटर्न तो सेम रहता है, लेकिन अगर हम बोले कि रेट, ग्रोथ की जो रेट है, किसी में किसी की जो ग्रोथ है वो जल्दी शुरू हो जाती है, किसी की थोड़ा बाद में होती है, किसी की थोड़ा सा लेट में होती है। तो ये नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि किसी में 11 वर्ष में हो रहा है, किशोर अवस्था शुरू हो रही है तो वो अच्छी बात है, किसी में 12 वर्ष में हो रही है तो बुरी बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। किशोर अवस्था जो है वो 11, 12 और 13, मोस्टली 11 से 12 वर्ष में आ जाती है। लेकिन आपने कहा कि हो सकता है कि किसी में जो 10 वर्ष के लास्ट लास्ट में शुरू हो सकती है, किसी में 13 वर्ष के शुरू शुरू में स्टार्ट हो सकती है। तो ये एक वैरायटी देखने को मिलती है। तो हमें बताइए कि जब भी कोई बच्चा जो है वो 10 या 11 वर्ष की उम्र को पार करता है, जब भी जैसे कि कोई बच्चा जो है उसको 10 साल कंप्लीट और 11वां लगने वाला है, या कोई बच्चा 11 साल का है, उसको 11 साल कंप्लीट या 12वां लगने वाला है, इस उम्र में जो है उस उसके विकास में अचानक से तेजी आ जाती है। देखो, अब हमने बोला कि कोई बच्चा है, जैसे कि शैशवावस्था हमने बोली है कि कोई शिशु है, कोई नवजात है, उसकी ग्रोथ हो रही है। कोई बच्चा है, जैसे कि आपने बोला जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें भी क्या है, उनमें भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सभी में हो रहा है। जैसे अगर हम इस पिक्चर में जाएं तो देखो ग्रोथ तो इस नवजात की भी होगी, आपने कहा टोडलर यानी कि जो 1 से 3 साल के बच्चे हैं उसकी भी होगी, जो प्री स्कूलर होते हैं, जो प्ले में जैसे जाते हैं, प्री स्कूलर बोलते हैं, तो उनकी भी होगी। प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनमें भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो इनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। जैसे ही कोई बच्चा किशोर अवस्था में आता है, किशोर अवस्था कौन सी अवस्था होती है, 11 से 13 वर्ष की जो उम्र है, जब भी जैसे ही कोई बच्चा यहाँ पर 11 या 12 या 13 वर्ष की उम्र में आता है तो उसके विकास में अचानक से हमें एक सडन चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो एकदम से बड़े होने लगते हैं, उनकी हाइट एकदम से बढ़ने लगती है, उनके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। और इससे पता चलता है कि वे यानी कि जो लड़के और लड़कियां हैं, गर्ल्स एंड बॉयज जो हैं, अब वो बाल्यावस्था में नहीं है। अब हम उन्हें बाल्यावस्था में नहीं बोलेंगे, बल्कि अब वो वयस्क होने की तैयारी कर रहे हैं, वयस्क होने की राह पर हैं। वयस्क कब होंगे, वयस्क जब वो किशोर अवस्था को पार कर देंगे तब वो वयस्क होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एक बार पढ़ो, किशोर अवस्था किसे कहते हैं, किशोर अवस्था कब आती है, और यहाँ तक की बात में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
सो क्लास आज हमने यहाँ पर जाना कि हमारे जीवन में कितनी अवस्थाएं आती हैं और उनमें से एक अवस्था जो है किशोर अवस्था है, उसका मतलब क्या होता है। तो आज हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट रहा है, इसके आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।